नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे शुरू करते हैं। और ठोस अवस्था वाला अपना वो चैप्टर चल रहा था। उस ठोस अवस्था वाले चैप्टर के अंतर्गत अपने को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे थे। आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो एक ए बी, ये ए कोने पर उपस्थित है, कोने पर उपस्थित कणों की कण है कोने पर, और बी कहाँ है तो बी किनारों के केंद्र पर, किनारों लिख देता हूँ, किनारों पर या किनारों के केंद्र पर। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ए कण को सी कण से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो सूत्र ज्ञात करें। अब अपने को यहाँ पर सूत्र ज्ञात करना है। क्लियर। तो सॉल्व करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर ए कण है और ये ए कण कहाँ पर है, कोनों पर है। बी कण है, बी कण कहाँ पर है, किनारों के केंद्र पर। और सी कण है जो कि कोने पर है, पर ये कितना है, एक ही है। अब यहाँ पे समझना कि इसमें पहले जब ए कण को सी कण से प्रतिस्थापित नहीं किया गया था, उस टाइम पर ए कण कितने थे, 8। पर अब एक ए कण को सी कण के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो अब ए कण तो 7 रह जाएंगे और सी कण हो जाएगा 1। क्लियर। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और आगे देखिए। यहाँ पर कोने पर उपस्थित कणों की भागीदारी कितनी होती है, 1/8 × 7। 7 कण है ना, इसलिए बी कण किनारों के 1/4 इंटू कितने होते हैं, 12। और सी कण तो 1/8 कोने वाला ये, और कितने हैं इसकी संख्या, 1। अब चूंकि हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, जैसे कर लेते हैं इसको आगे। तो ये हो जाएगा 3, तो ये आएगा हमारे पास 7/8 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा अपने पास 8/8। क्या ऐसे पॉसिबल है सूत्र? क्या सूत्र आप ऐसे लिखोगे, ए 7/8, बी 3 और सी 8/8, सॉरी 1/8। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। हम पॉइंटों में कभी भी सूत्रों को नहीं लिख सकते, पूर्ण संख्या में लिखना होगा। पूर्ण संख्या में कैसे लिखेंगे, सबको हम 8 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 8 से। तो अब क्या होगा, देखो 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 7 बचेगा। इसको गुणा करेंगे तो 24, और इसको गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट गया तो 1 बचेगा। तो सूत्र क्या आएगा, सूत्र आएगा हमारे पास सही ए में क्या आएगा, ए में 7, बी में क्या आएगा, तो बी में 24, और सी में क्या आएगा, 1। तो ये सूत्र हमारा बिल्कुल सही होगा, और ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। संख्याओं को ज्ञात करने से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उन पे चर्चा करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास कॉपी में है, और एक कॉपी में लिखा हुआ है, उसमें से देख के आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ और फिर उसको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल एक्स कण से बना है।
ये क्रिस्टल किससे बना है? एक्स कण से। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट शुरू होता है कि इस क्रिस्टल में यदि एकक कोष्ठिका में कण, कौन सा? एक्स कण कोनों पर हो तथा काय विकर्ण पर हो, तो आपको कणों की संख्या ज्ञात करनी है। कणों की संख्या ज्ञात करें। कणों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यदि एकक कोष्ठिका में एक्स कण कोनों के साथ फलक विकर्ण पर हो तो आपको यहाँ पे कणों की संख्या ज्ञात करनी है एकक कोष्ठिका में। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए और फिर आगे देखते हैं। अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इजी सा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है कि आपको समझ ना आ रहा हो या सर ये क्या दे दिया हमारे, तो ऊपर से कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। अरे ऊपर से कुछ निकलता थोड़ी ना है, ऊपर बैठा के रखो, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आएगा तभी तो ऊपर से जाएगा। तुम आने ही नहीं देते, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और होता है, वो यहाँ से आता ही घूम के चला जाता है। अगर तुमने एक बार उसको अंदर एंट्री करवा लिया, किसको? ये ज्ञान को, तो वो अंदर रुक जाएगा, निकल के नहीं जाता। तुम आने ही नहीं देते हो तो निकलेगा ही। तुम आने ही नहीं देते हो, तुम सोचते कुछ और हो, वो वॉइस जो कि मेरी तरफ से तुम्हारे पास आ रही है वो आती है और ये निकल जाती है, तो समझ में नहीं आता। वही बात है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखना कि क्रिस्टल एक्स कणों से बना हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। यदि एकक कोष्ठिका में कण कोनों पर हो, यानी ये एक्स कण कहाँ पे हैं? कोनों पर है, ठीक है। साथ ही साथ ये काय विकर्ण पर है, ठीक है। तो हमें कणों की संख्या निकालनी है, वही प्रोसेस है। कणों की संख्या बराबर फर्स्ट कणों की संख्या बराबर, तो कणों की संख्या कितनी होगी? तो हम मान लेते हैं कि कोने पर उपस्थित कण वो भी x है और जो यहाँ पर काय विकर्ण पर है वो भी x है। तो कोने वाले को हम x1 कह देते हैं, x1 कण, यानी कोने पर x1 कण उपस्थित है, और काय विकर्ण पर उपस्थित कण को हम x2 कह देते हैं कि x2 कण यहाँ पर काय विकर्ण पर उपस्थित है। तो x1 कण कितने होंगे? तो कोने पर उपस्थित कण की भागीदारी कितनी होती है? 1/8। और कितने कण होते हैं? 8 कण होते हैं। प्लस काय विकर्ण पर उपस्थित कणों की भागीदारी कितनी होती है? 1। काय विकर्ण का मतलब बिल्कुल कमरे के अंदर, तो 1। और कितने काय विकर्ण होते हैं? 4 काय विकर्ण होते हैं, मैंने बताया था। तो काय विकर्ण पर उपस्थित कणों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इंटू 4 या 4, तो टोटल जो कणों की संख्या आएगी वो 5 आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नोट कर ले। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना कि यदि एकक कोष्ठिका में एक्स कण कोने के साथ साथ कहाँ पर उपस्थित है? फलक विकर्ण पर। तो वही एक्स कण है और कणों की संख्या हमको निकालनी है। तो कणों की संख्या निकालने का वही तरीका कि कोने वाले को तो हम x1 कह रहे हैं और फलक विकर्ण वाले को हम x2 कह रहे हैं। तो कोने पर कौन से कण हैं? और कोने पर x कण है, तो कोने पर
उपस्थित कणों की भागीदारी 1/8 और कितने कण होते हैं? 8 कण होते हैं प्लस x2 की बात करें फलक विकर्ण पर उपस्थित कण, फलक विकर्ण, ये फलक है और फलक में ये रहा विकर्ण, तो इस पर उपस्थित यहाँ पे कण यानी फलक के मध्य उपस्थित कण की भागीदारी 1/2 और फलक विकर्ण होते कितने हैं? तो मैंने बताया था 12 होते हैं, 12 फलक विकर्ण होते हैं, तो कण भी कितने हो जाएंगे? 12 × 12, ये गया 6 और ये गया 7, टोटल कण कितने आ जाएंगे? यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7 कण। तो नोट कीजिए, क्वेश्चन था बहुत छोटा और सिंपल, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और नोट कर लीजिए आराम से। आगे देखिए, अब एक बार इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे रिक्तिकाओं की, और रिक्तिकाओं को लेकर कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। रिक्तिका क्या होती है पहले तो ये समझो कि रिक्तिका है क्या, ये रिक्तिका कौन है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिक्तिका। यानी ये कोई कण है, इसी के पास ये कोई दूसरा कण है और इन दोनों से टच करता हुआ ये कोई तीसरा कण है। तो इन तीनों कणों के मध्य एक इस तरह की चीज़ का निर्माण हुआ, ये क्या है? रिक्तिका है। क्या है? रिक्तिका। अगर हम एक और कण बना दें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बीच में जो जगह रह जाएगी उस जगह को हम रिक्तिका कहेंगे। क्लियर? अगर 4 परमाणुओं के मिलने से जो रिक्तिका बनती है, 4 परमाणुओं से मिलने से जो रिक्तिका बनती है उसे चतुष्क फलकीय रिक्ति कहते हैं। कौन सी? चतुष्क फलकीय रिक्ति। चतुष्क फलकीय रिक्ति क्या है? ये 4 अवयवी कण या बोल दो परमाणु, बोल दो 4 अवयवी कण से बनी होती है और इसकी संख्या कितनी होती है, या संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या 2n होती है। उसी तरह अष्टफलकीय, यदि रिक्ति 6 परमाणुओं से बनी है तो उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहेंगे। तो नेक्स्ट देखना, अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति वो होगी जो 6 परमाणुओं से मिलकर बनी हो। संख्या की बात करें तो n होगी 6 परमाणुओं से, 6 अवयवी कण। क्लियर? और संख्या हो गई दोनों में, अवयवी कण मैंने बता दिए दोनों में। ठीक है, कुल रिक्तियों की बात करूं, चतुष्क फलकीय में 2n रिक्ति थी, अष्टफलकीय में n रिक्ति थी, तो कुल रिक्ति कितनी हो जाएगी? 2n + n = 3n। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, और यहाँ तक कि नीट में भी इतना ही पढ़ाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है रिक्ति के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो सॉल्व करने में बस ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तुम तो रट लो बस इसको, छोड़ो कि चतुष्फलकीय रिक्ति 4 परमाणुओं से बनी रिक्ति और इसकी संख्या 2n होती है। अष्टफलकीय रिक्ति 6 परमाणुओं से मिलकर बनी रिक्ति और इसकी संख्या कितनी होती है? n होती है। और कुल रिक्तियों की संख्या 2n + n 3n होती है। बस ख़त्म कॉन्सेप्ट इतना सा। अब बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और उनको कैसे हैंडल करना होता है। नोट करो, ठीक है? फटाफट पढ़ते जाओ, बस रुकने का काम नहीं है अपना, धड़ाधड़ समझते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, चाहे नोट करते जाओ। अब देखो क्वेश्चन, एक कण है, एक कण, ये एक कण कहाँ पर उपस्थित है? तो ध्यान रखना, कोनों पर।
बी कण है और ये जो बी कण है 1/2 चतुष्कफलकीय रिक्ति में है। अब मेरी बात सुनो, आपको सूत्र यहां पर निकालना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें चतुष्कफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति या 50% चतुष्कफलकीय 50% अष्टफलकीय, ए कण उपस्थित है एफसीसी व्यवस्था में, बीसीसी व्यवस्था में, यानी कहने का मतलब अब तक मैंने जो क्वेश्चन आपको इस सूत्र निकालने के करवाए उसके अलावा अगर कोई भी नया पैटर्न दे दे जो कि आपको देखने पर बिल्कुल डिफरेंट लगे, यानी बिल्कुल अलग लग रहा होगा, सर कोने पर ये समझ में आता है लेकिन इसकी भी कोई जगह बता देते, हम सूत्र निकाल देते, पर इसमें तो कुछ नया बोल दिया, हाफ चतुष्कफलकीय, ऐसे ही कुछ नया बोल दे एफसीसी व्यवस्था, बीसीसी व्यवस्था, कुछ भी बोल दे, XYZ, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका होता है। क्या तरीका है? सिंपल सा ध्यान रखो, सॉल्व करते हैं इसको कि अगर यहाँ पर कोई कण दे रखा है जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो सिंपल सा उसको ए और बी, इसकी संख्या आपको कितनी रख देनी है? n रख देनी है। यानी अगर किसी कण के लिए चतुष्कफलकीय लिखा हुआ है तो उसके लिए 2n संख्या रखो, बाकी सब के लिए n संख्या रखो, ठीक है? इसके लिए n संख्या रख दी। नेक्स्ट देखो, हाफ, आधा, यहाँ पे चतुष्कफलकीय बोल रहा है, इसकी संख्या कितनी रख देंगे? 2n, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है आधा, तो आधा कर दो, बस सिंपल सी बात है, 1/2, बस सॉल्व कर लो। 2 से 2 गया, n से n गया, तो कितना आया? 1:1, और ये आ गया हमारे पास सूत्र A1B1। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने तरीका बताया, अभी और क्वेश्चन करवाता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इतने शानदार कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ए कण है चतुष्कफलकीय व्यवस्था, चतुष्कफलकीय व्यवस्था, चतुष्कफलकीय व्यवस्था 50%, नहीं इसको हम 3/2 कर लेते हैं, 3/4 से, नहीं, हाँ इसको अपन कर लेंगे 3/2, सही, ओके। 3/2 कैसे होगा भाई? चल 3/2 करना, ठीक है। बी कण है और बी कण के लिए आपसे कह रहा है कि एफसीसी व्यवस्था में है, क्या पता क्या है, क्या काम है अपने को, छोड़ो। और सी कण है और ये सी कण के लिए कह रहा है अष्टफलकीय व्यवस्था। अष्टफलकीय रिक्तियों में ये है आपके पास, ये दे दिया आपको 50%, ओके, और ये आपको दे दिया यहाँ पर 25 तो ना बोलो, ये आपको दे दिया 3/5 तो नहीं कहेंगे, चलो इसको 2 मान लेते हैं, क्लियर, ठीक है। ये हो गई बात अपनी, और सूत्र हमको निकालना है इसके लिए, सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो मैं करवा रहा हूँ, आई थिंक आपने कर लिया होगा। देखो ए कण है, हमको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चला कि जो सर ने पहले क्वेश्चन करवाए थे उससे तो डिफरेंस है, एक ही कण के लिए आए चाहे डिफरेंस पर डिफरेंस आ गया, ये तो पूरों के लिए आ गया, तो इसका मतलब नया तरीका अपनाना है। अब नया तरीका क्या कहता है? चतुष्कफलकीय लिख रखा है तो इसकी संख्या हम कितनी ले लेंगे?
2n ले लेते हैं, लेकिन कुछ और भी लिखा हुआ है 3/2, तो गुणा 3/2 कर दो। b की संख्या FCC लिखा हुआ है ना, चतुष्फलकीय नहीं है। FCC हो, BCC हो, अष्टफलकीय हो, आपको क्या करना है, n संख्या लेनी है। आगे क्या लिखा हुआ है 50%। 50% को सॉल्व करो तो 50/100 हो जाएगा, और 0 से 0 गई तो 1/2 हो जाएगा, तो इंटू 1/2। ओके। सी की बात करें तो अष्टफलकीय व्यवस्था में हमको क्या काम है, चतुष्फलकीय नहीं लिखा हुआ है, मतलब n, इसकी संख्या भी n, और आगे क्या लिखा हुआ है 2, और अगर कुछ नहीं लिखा होता तो कुछ नहीं लिखते। क्लियर? पर लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे। n से n काटो पहले तो, अब 2 से 2 गया और ये 2 गया, तो हमारे पास आया कितना, 3:1/2:2। नहीं, ये 2 तो जाएगा नहीं, ये 2 नहीं जाएगा, ऐसे कैसे, ठीक है। तो अब हमारे पास बटा में 0.5 तो हम नहीं लिख सकते सूत्र में, सबको 2 से गुणा करो, मल्टीप्लाई बाई 2, सॉल्व करो, क्या आएगा 6, और ये ऊपर 2 से 2 कट जाएगा तो अनुपात 1, और ये 2 से 2 गुणा हो जाएगा 4। तो अब सूत्र देखते हैं, ए का कितना आया, ए का यहाँ पे 6, तो ए का 6, और बी का कितना आया, तो बी का 1, और सी का कितना आया, तो सी का 4। तो ये हो गया हमारे पास सूत्र। तो आई थिंक अब आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और उनको कैसे हैंडल करना होता है। तो बस इतनी सी बात थी जो आप समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन और फिर उसके बाद हम संकुलन दक्षता की बात करेंगे सीधे। नेक्स्ट टॉपिक संकुलन दक्षता। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन देखो, बनाओ, गन बना लो, एक कोष्टिका बना लो। इस एक कोष्टिका में आपसे कहा जा रहा है कि इस एकक कोष्टिका में आपको कणों की संख्या निकालनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, सॉल्व करते हैं। देखो, कोने वाले कणों की भागीदारी की बात करते हैं तो कोने वाले कणों की भागीदारी कितनी होती है, 1/8। तो 1/8 कितने कण हैं इस एकक कोष्टिका में, 1 2 3 और 4, 4 ही कण है बस, तो इंटू 4। प्लस हम बात करेंगे फलक वाले कणों की, तो फलक केंद्र वाले कण 1 2 3 ही कण है, और भागीदारी कितनी होती है 1/2, तो 1/2 इंटू 3 प्लस। आगे हम बात करेंगे किनारों के केंद्र वाले, और किनारों के केंद्र वालों की भागीदारी 1/4 होती है, और संख्या कितनी है इनकी, 1 और 2 ही है, बस 2 ही है, इंटू 2। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 4 से ये 2 गया और ये 2 गया, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस, और ये गया हमारे पास 1/2, 2 नीचे आया और इसको हमने कर दिया ऊपर, ये हो जाएगा 1 और 1 2, और ये 5/2। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, कणों की संख्या हो गई 5/2। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, साधारण सी बातें इसके अंदर कही गई है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता में हम यहाँ पर बात करेंगे संकुलन दक्षता। नेक्स्ट टॉपिक डालो, संकुलन दक्षता। वैसे तो आप लोग पढ़े होंगे,
देखो संकुलन दक्षता की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र की अगर अपन बात करें तो सर इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा में एकक कोष्टिका का आयतन। तो सूत्र क्या हो गया? कणों द्वारा घेरा गया आयतन कणों द्वारा कितना आयतन घेरा गया है बटा एकक कोष्टिका का आयतन। तो ये सूत्र होता है संकुलन दक्षता निकालने का। हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट SCC यानी सरल एकक कोष्टिका के लिए संकुलन दक्षता। इसके लिए जो संकुलन दक्षता है वो 68% होती है। कितनी होती है? 68% होती है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि सरल एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता कितनी होती है? 68% होती है। ओके, सॉरी 68 नहीं होती, 52 होती है। 68 तो उसकी होती है BCC यानी घनीय वो काय केंद्रीय एकक कोष्टिका की होती है। ठीक है, गलती से बोल दिया, 52% होती है। कितनी होती है? 52%। कैसे निकालते हैं 52%? तो चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले सरल एकक कोष्टिका के एक एकक कोष्टिका का आयतन देखेंगे। तो सरल एकक कोष्टिका कैसी होती है? कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देती है। तो सरल एकक कोष्टिका में कोनों पर ही केवल कण होते हैं। तो कोनों पर कण होंगे तो कोनों की बात करते हैं इस तरीके से। तो अब हमें अगर इसका आयतन चाहिए एकक कोष्टिका, तो इसकी एक भुजा चाहिए होगी, और ये इसकी एक भुजा जिसे हम A कह रहे हैं। देखिए ये क्या, इस एक कण की त्रिज्या R है, बिल्कुल R1 कह रहे हैं। ये दूसरी भी R1 ही कह देते हैं, दोनों बराबर है। तो ये इस कण की त्रिज्या और ये इस कण की त्रिज्या है। तो A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? R प्लस R हो जाएगा, यानी 2R हो जाएगा। और आपको पता है कि जो घन होता है उसका आयतन V बराबर क्या होता है? A क्यूब होता है। तो A क्यूब, A का मान 2R है, तो 2R का क्यूब हो जाएगा, यानी 8R क्यूब हो जाएगा। तो अपने पास आयतन आ गया। क्लियर? अब अपने को कणों द्वारा घेरा गया आयतन, तो एक कण को हम क्या मान सकते हैं? कण को गोला माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? गोला माना जा सकता है। अगर कण को गोला माना जा सकता है या गोला मान लेते हैं, एक गोला ही तो होता है कण, तो उसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक कण का आयतन ये है। FCC में कितने कण होते हैं? सॉरी SCC में, सरल एकक कोष्टिका में कितने कण होते हैं? तो कणों की संख्या की बात करूं तो कणों की संख्या कितनी होती है? इसमें 1 होती है, यानी एक ही कण उपस्थित होता है। एक कण का आयतन ये रहा, और कितने कण है? एक कण है। तो कुल कणों द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब इंटू 1 होगा, वही 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा। तो ये कणों द्वारा घेरा गया आयतन निकाल लेते हैं। कणों द्वारा घेरा गया आयतन, तो वो कितना आया आपके पास? कणों द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर? अब बात करते हैं हम यहाँ पर संकुलन दक्षता की। तो वो कैसे निकालेंगे? वही सूत्र लगा दो, और सूत्र में ऊपर कणों द्वारा घेरा गया आयतन लिखो। कणों द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और बटा में एकक कोष्टिका का आयतन, तो एकक कोष्टिका ये रही, और इसका आयतन होता है 8r क्यूब। 8r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब गया, 4 से 8 को काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? पाई/6।
और पाई बटा में 6 जब आप सॉल्व करोगे इंटू 100 लगा देना। ध्यान रखना अपने को प्रतिशत में निकालनी है, 100 लगाना मैं भूल गया था, और सूत्र में भी 100 लगा देना, ठीक है, सूत्र में भी 100 रहेगा। ओके, तो इंटू 100 करेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 52% हमारे पास संकुलन दक्षता निकल कर आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी? 52% निकल कर आ जाएगी। तो एक बार अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, और उसके बाद इसको मिटाते हैं और बात करते हैं आगे नेक्स्ट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। बाकी जो चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम बाकी के एकक कोशिकाओं के लिए संकुलन दक्षता निकालेंगे और उसके बाद आगे के कुछ प्रोसेस को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट लो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।